दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों आज हमारी चर्चा का विषय है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने अभी एक बयान दिया। उनका कहना है कि नीतीश कुमार जी जो प्रधानमंत्री के पैर छुआ पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में, इससे बिहार की बदनामी हो गई। ये बयान प्रशांत किशोर का आया और प्रशांत किशोर को इसमें बदनामी कहाँ दिख रही है भाई? बिहार की, बिहार तो पहले से ही बदनाम है। बिहार के लोग 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 की नौकरी के लिए दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। इससे बिहार की बदनामी नहीं होती है। नीतीश जी प्रधानमंत्री मोदी के पैर छू लिए तो इससे बिहार की बदनामी हो जाती है। प्रशांत किशोर को अच्छा मौका मिला था। नीतीश जी ने प्रशांत किशोर को अच्छा मौका दिया था कि आप बिहार की सेवा कर सकें। अपने आईएएम से पढ़ाई की, अपने एक कंपनी खोला, देश के बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के आप एडवाइज़र रहे। इतना सब करने के बाद आपको मौका मिला था, नीतीश जी ने आपको मौका दिया था कि आप बिहार में जदयू के जनरल सेक्रेटरी बना दिया था इनको। लेकिन ये व्यक्ति वहाँ भी नहीं रह पाया। लेकिन आज निंदा करने में, नीतीश कुमार की निंदा करने में ये आगे आ गया। वो ये नहीं देख रहा है कि नीतीश कुमार एक समय प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा नहीं करते थे। आज से 12-13 साल पहले मोदी जी के साथ मंच साझा नहीं करता था नीतीश कुमार। उसे लगता था कि अगर मोदी से मंच साझा करेगा तो मुसलमान वोट जदयू से निकल जाएगा। लेकिन आज वो न मोदी जी के साथ मंच साझा कर रहा है बल्कि उनके पैर छू रहा है। तो उनको समझ में आना चाहिए कि पैर कब छुआ जाता है, कब कब किसी आदमी का कोई पैर छूता है। अगर कोई अपने से ज़्यादा सीनियर है, बुजुर्ग है, तो उसके पैर छुए जाते हैं। अगर हम उम्र का है उसके बावजूद अगर उसके पैर छू रहा है तो ये समर्पण भाव है। तो आज के दिन में नीतीश जी मोदी जी के सामने समर्पण भाव वाली मुद्रा में है। नहीं तो 30-35 विधायक को लेके कोई मुख्यमंत्री बन जाए तो ये मोदी जी की मेहरबानी है। जदयू के पास कितना विधायक है? तो एक तीसरे नंबर की पार्टी जिसका नेता मुख्यमंत्री बना हो प्रदेश का और दूसरे नंबर की पार्टी उसको सपोर्ट कर रही है, इसका मतलब उस आदमी को तो असरमंद होना चाहिए दूसरे नंबर पार्टी का कि हमको मुख्यमंत्री बनाया, जबकि संख्या के हिसाब से दूसरे नंबर की पार्टी भाजपा है। लेकिन प्रशांत किशोर को ये सब दिखाई नहीं देता है। प्रशांत किशोर को एक अच्छा मौका नीतीश जी ने दिया था कि उस जनरल सेक्रेटरी बनाया था और उसको अच्छा मौका मिला था कि बिहार की सेवा कर सके। लेकिन बिहार की सेवा उन्होंने नहीं की। मैं दोस्तों अपने आकलन पे बता सकता हूँ कि ये प्रशांत किशोर ये केजरीवाल नंबर 2 है। जैसे केजरीवाल था, काम करने की कोई नियत नहीं, लेकिन प्रोपेगेंडा पूरा फैलाना है। इसको नीतीश जी ने मौका दिया था कि आप काम कीजिए बिहार के लिए, लेकिन वो वहाँ टिक नहीं सका क्योंकि उसको काम करना ही नहीं है। उस समय अगर ये चाहता है, बिहार की सेवा करना चाहता, आज अपने आप को बहुत बड़ा बिहार का हितैषी बता रहा है। ठीक है, उसने जनसंपर्क किया, उन्होंने बिहार में जनसंपर्क किया, लेकिन उसके झांसे में कितने आदमी आए? उसने तेजस्वी यादव के खिलाफ जनसंपर्क अभियान किया, लेकिन तेजस्वी यादव को फिर भी वोट पड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव नवा फेल है, लेकिन बिहार के लोग फिर भी वोट दे रहे हैं उसको। तो तुम्हारा जनसंपर्क तो चला गया। तुम्हारा जनसंपर्क में तुम्हारा संदेश क्या था? तुमने तेजस्वी यादव के खिलाफ जनसंपर्क किया कि लालू यादव का बेटा नवा फेल है, लेकिन लालू यादव चाहते हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। लेकिन इनका जनसंपर्क का जो थीम था, जो मुख्य मुद्दा था, वो तो फेल हो गया बिहार में।
आज वो अपील कर रहे हैं कि 2025 में जब चुनाव होगा तो बहुत लोग बाहर से वोट देने आएंगे, जिससे प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बन जाएंगे। वो दिवा स्वप्न में है। जिस तरह केजरीवाल दिवा स्वप्न में रहता है, दिल्ली जीत लिया तो सोचा कि हम पूरे देश के नेता हो गए, और जहाँ था अपने लोग खड़ा कर दिया। हराम की कमाई उसने काफ़ी की, उसके कारण जहाँ तहाँ नेता को फंडिंग करके लोग खड़ा कर दिए, लेकिन बाद में पता चला कि उसकी औकात क्या है। तो इसी हिसाब से प्रशांत किशोर भी हैं। प्रशांत किशोर सोचते हैं कि मुझे बिहार में बहुत लोग ये कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले काम करके दिखाना पड़ता है। सिर्फ जनसंपर्क अभियान से नहीं होता है। अगर आपने कुछ काम किया रहता तो मालूम चलता कि हाँ, ये आदमी जब सत्ता में आएगा तो हमारे लिए काम करेगा। आपको नीतीश जी ने मौका दिया था, लेकिन आपने काम किया नहीं। अगर उस समय आप जब जनरल सेक्रेटरी थे जदयू के, करीब 1.5 साल के लगभग थे आप, उस समय आपको बिहार के लिए कुछ करना था। बिहार में एक एम्स खुलवा लेते आप। उस समय लाइजनिंग करके बिहार में एक एम्स खुलवा लेते। आपके तो बहुत अच्छे अच्छे लोगों से जान पहचान है, किसी तरह लाइजनिंग करके एक एम्स की आधारशिला रखवा लेते बिहार में। एक अगर एम्स सरकारी है, एम्स नहीं खुलवा पाते, एक अपोलो हॉस्पिटल ही खुलवा लेते बिहार में। उससे काफ़ी लोगों को रोजगार मिलता। प्रत्यक्ष रूप से काफ़ी लोगों को मिलता, अप्रत्यक्ष रूप से काफ़ी और लोगों को मिलता। जैसे एक बड़ा इंस्टीट्यूशन कहीं जाता है तो प्रत्यक्ष रूप से तो बहुत लोगों को मिला जो कि अपोलो में एम्प्लॉयड हो गए। करीब 400-500 लोग अपोलो में एम्प्लॉयड हो जाएंगे। फिर उस हॉस्पिटल के कारण उसके आसपास का जो वातावरण है, वहाँ गेस्ट हाउस चलेंगे, वहाँ ठेला वाला भी कमाएगा, गाड़ी वाला भी कमाएगा, हर एम्बुलेंस वाला भी कमाएगा। तो वहाँ पे एक अच्छी इकोनॉमी व्यवस्था चालू हो जाएगी। तो आपने तो एक छोटा सा काम, एक हॉस्पिटल नहीं खुलवा सके, एक अपोलो हॉस्पिटल ही खुलवा देते हैं वहाँ पे। आज बिहार के लोग इलाज के लिए जाते हैं बाहर, नौकरी के लिए जाते हैं बाहर, पढ़ने के लिए जाते हैं बाहर। वहाँ एक अच्छा इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवा देते हैं एक अच्छी। आप तो पढ़े लिखे थे, IIM अहमदाबाद में है, उसके कारण कितने लोगों को रोजगार मिलता है। एक IIM पटना खुलवा लेते आप, लेकिन नहीं करवा सके आप, क्योंकि आपको देखना था कि हमारा इसमें कितना फायदा हो रहा है। आपने बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों को सलाह देके करोड़ों रुपए कमाए और अपने जेब में डाल लिया। बिहार का तो कोई भला नहीं किया आपने। बिहार में जनसंपर्क अभियान करने से क्या होगा? बिहार के लोग मानने वाले नहीं हैं, आपकी बातों के झांसे में आने वाले नहीं हैं। आज भी तेजस्वी यादव बिहार के लोगों का आदर्श बना हुआ है। ये जो तेजस्वी यादव के वोट बैंक को तो आप काट नहीं पाए, और बात करते हैं कि इससे बिहार की बदनामी हो गई। अगर नीतीश जी मोदी जी के पैर छू लेते हैं तो इससे बिहार की बदनामी कैसे हो जाती है? नीतीश जी अब समझ गए हैं कि मेरा और कहीं कोई गुजारा नहीं है। अब वो समर्पण भाव से मोदी जी के साथ आ गए हैं। अब उनका समर्पण भाव है। पहले अहंकार वाला भाव था, जिससे उस अहंकार वाले भाव में वो मोदी जी के साथ मंच भी साझा नहीं करते थे। उनका ईगो इतना था कि वो मोदी जी के साथ मंच साझा नहीं करते थे। अब मोदी जी ने बड़ा दिल दिखाया, तीसरे नंबर की पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री बनाया। तब इससे उनका समर्पण भाव नहीं रहेगा तो किसके प्रति रहेगा? नीतीश जी ने एक खाँटी पॉलिटिशियन है। इसी कारण वो तीसरे नंबर की पार्टी होते हुए भी बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और कहाँ झुकना है, कहाँ क्या करना है वो ठीक जानते हैं। अब देखिए, 18 साल से एक मुख्यमंत्री है, लेकिन बिहार का बिना विकास किए हुए मुख्यमंत्री है। तो बिहार के लोगों को ज़्यादा चाहिए भी नहीं। इससे मालूम चलता है बिहार के लोगों को ज़्यादा नहीं चाहिए। वो सूरत में नौकरी करने चले जाएंगे, चेन्नई में नौकरी करने चले जाएंगे, हैदराबाद में चले जाएंगे, बेंगलोर में चले जाएंगे। लेकिन और बिहार के IPS IAS, जो बिहार काफ़ी गर्व करता है कि हमारे यहाँ से IAS IPS काफ़ी निकलते हैं,
लेकिन सारे एक से बढ़कर एक स्वार्थी IAS IPS लोग हैं। इसी कारण बिहार की ये दुर्दशा है। सब जाते हैं अपना, कोई बॉम्बे में है, कोई बेंगलोर में है, कोई वाशिंगटन DC में है, कोई न्यूयॉर्क में है, अपना गए वहाँ कमाए खाए अपना घर बनाए वहीं बस गए। अब बिहार को पूछता कौन है? आज बिहार के गांव में जाइए, वहाँ बिहार में रहने के लिए आदमी नहीं है। अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति है तो वही पड़ा हुआ है घर पे, और उनके जो आने वाली पीढ़ी के जो लोग हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन वाले लोग हैं, सब बाहर में हैं, बाहर में कमा खा रहे हैं। कोई अच्छी कंडीशन में है, कोई बुरे कंडीशन में है, लेकिन नौकरी के लिए उनको बाहर ही, बिहार से बाहर ही निकलना है, क्योंकि बिहार में रोजगार नहीं है। और प्रशांत किशोर को मौका मिला तो किए नहीं, जिसको भी मौका मिलता वो करता कुछ नहीं है, किसी तरह टाइम पास करता है और निकल लेता है। तो बिहार को एक सख्त नेता की ज़रूरत है, और ऐसा नेता अभी तो दिखाई नहीं देता है। प्रशांत किशोर एक दूसरे नंबर का केजरीवाल है। एक केजरीवाल दिल्ली में बैठा है, और एक अगर इसको सत्ता मिलता है, हालांकि सत्ता मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन अगर मिल भी जाता है गाए भगाए, तो ये दूसरा नंबर केजरीवाल है। ये किसी ना किसी बहाना करके पैसा कमाने का उपाय करेगा, काम कुछ नहीं करेगा। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, और इस चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो मेरा निवेदन है इस चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने सनातनी भाई बंधु या राष्ट्रवादी भाई बंधु से इस चैनल को शेयर कीजिए, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। तो फिलहाल दोस्तों इतना ही। जय श्री राम।